एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है स्पोर फॉर्मेशन। ये सिर्फ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि रिजोपस। रिजोपस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, नीचे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उसको बोलते हैं हाइफा, ये जो डंडे जैसे स्ट्रक्चर्स है उसको बोलते हैं स्टेम, ये जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्पोरैंगिया। स्पोरैंगिया, ध्यान दें आप। और वो उस बॉल के अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पोर्स। स्पोर्स, तो ये चार उसके मेन स्ट्रक्चर्स हो गए। उसमें से ये जो दो स्ट्रक्चर हैं, बेसिकली ये बॉल वाला पार्ट, वो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो स्टेम और हाइफा है वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। अब रिप्रोडक्शन होता कैसे है? अब देखें, ये जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर है उसमें आउटर एक लेयर होती है, ठीक है, और सारे स्पोर्स जो हैं वो उस लेयर के अंदर होते हैं। एक्चुअली जो स्पोर्स होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं। अब बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत खराब हो सकता है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे खराब इन्वायरमेंट में ये स्पोर्स मर जाते हैं। तो ये जो लेयर मैंने आपको बताई वो स्पोर्स को खराब इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। जब बाहर का इन्वायरमेंट फेवरेबल होता है, अच्छा होता है, तो ये लेयर बर्स्ट हो जाती है, जैसा आप यहां पे देख सकते हैं, और स्पोर्स इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। अब हर ये एक स्पोर जो है वो एक नया इंडिविजुअल बना सकता है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि द आउटर लेयर प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पोर्स अगेंस्ट बैड इन्वायरमेंट इन फेवरेबल कंडीशन। इट मतलब द आउटर लेयर ब्रेक्स एंड स्पोर्स कम आउट, ठीक है। अब ये स्पोर जब बाहर जाते हैं तो हर स्पोर एक नया रिजोपस बना सकता है। जैसे आप देखें, अगर आप किसी ब्रेड को ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दे काफी दिन तक, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है उस पे। ये जो स्ट्रक्चर उस पे बना है ना, वो कुछ नहीं है, यही रिजोपस उस पे डेवलप हो जाता है। कैसे डेवलप हो जाता है? हवा में ये स्पोर्स फ्लोट करते रहते हैं, रिजोपस के। जब आप कोई ब्रेड हवा में रखते हो तो वो स्पोर्स इस पे आ जाते हैं और धीरे धीरे वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए रिजोपस को ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के जितने भी वेरिएशंस होते हैं सब एक एक करके पढ़ लिए, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन जो इसमें होता है, इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, आप ध्यान दें। इसमें एक डेडिकेटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, डेडिकेटेड। जैसे हमने देखा था कि जो ब्रेड माउल्ड होता है उसके केस में हमने देखा था कि बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके, स्पोर्स थे, स्टेम था, हाइफा था। ये दोनों रिप्रोडक्शन में कहीं भी नहीं आ रहे थे। स्पोर्स जो था वही रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व था। तो हम बोल सकते हैं कि एक डेडिकेटेड बॉडी पार्ट था जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। बाकी सारे प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है। आप सोच के देखें, बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन में तो क्या होता है, एक सिंगल सेल ही होता है, एक सिंगल सेल होता है जो कि डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाता है, ठीक है। तो कोई डेडिकेटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में या दो से ज्यादा पार्ट में टूट जाता है, फिर वो ग्रो कर जाता है। बर्डिंग में क्या होता है, बॉडी के किसी भी हिस्से में ग्रोथ होने लगती है, वही टूट के ऑर्गेनिज्म बना लेता है। रीजेनरेशन में भी कुछ वैसा ही होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में तो आपको याद ही होगा कि हम किसी स्टेम को काट लेते हैं, उसको प्लांट कर देते हैं, तो एक नया प्लांट बन जाता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्पोर फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसमें एक डेडिकेटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है।